Welcome to dear students. In this session of matrix, we discuss types of matrices. Number one, रो मैट्रिक्स. नंबर वन रो मैट्रिक्स. जैसा कि इसका नाम है, इसका नेम है, इस रो मैट्रिक्स के अंदर केवल एक रो होगी. देयर इज ओनली वन रो. देयर इज ओनली वन रो. बस आपको ये याद रखना है, ओनली वन रो. जैसे यहां पर देखें आप, अगर इसकी यूं खड़े करें तो ये कॉलम खड़े होंगे, तो इसका ऑर्डर 1/4 है. ये वाला 1 2 3 4 5 1/5 है. रो केवल एक है. देयर इज ओनली वन रो. आप उसमें एलिमेंट्स कुछ भी रख सकते हो. आप 0 0 X Y L M, ये बस ओनली वन रो. ये याद रखना है आपको. और इसका ऑर्डर कोई पूछ ले तो क्या होगा, वो 1/1 2 3 4 5 6. ये आपको याद रखना है. ओनली वन रो. बस आगे चलते हैं बेटा. रो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके अंदर केवल वन रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा की कोई बात हमको करनी ही नहीं है. अब आए कॉलम मैट्रिक्स. ये क्या होगा? जिसमें केवल एक कॉलम होगी. ए मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम. कॉलम क्या है? जो आरसीसी के कॉलम जो घर में खड़े रहते हैं, देखो आप, ये है. अब इसके अंदर रो अगर ऐसे देखोगे आप तो ये 2/1, ये देखोगे 3/1, इसको देखोगे 4/1, इसको देखोगे 5/1. एलिमेंट्स, एंट्रीज, एलिमेंट्स वो कुछ भी हो सकती. बहुत सिंपल है, आपको पूरा लर्न करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अब तक हमने दो देखे. एक देखा हमने रो मैट्रिक्स, एक देखा हमने कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें ओनली वन रो होगी. ओनली वन रो. 0 0 4 5, ये हमारा रो मैट्रिक्स है. और ये जो खड़े हुए हैं ये कॉलम मैट्रिक्स हैं. तो आपको क्या काम करना है? दो आपको याद हो गए होंगे, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. मैट्रिक्स तो ये भी एक मैट्रिक्स है. 3 1 2 1 0 5. तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होगा? 1 2 2/3. तो देख रहे हैं ना, ये तो एक रेक्टेंगल बना दिया है ना मैंने, लेकिन यहां जो बने हुए हैं वो स्क्वायर बने हुए हैं. स्क्वायर बचपन में हमने पढ़ा था, जिसकी L और B लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. हम देसी में कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है. वही बात यहां भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इसे हम गणित की भाषा में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे भी कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे उसके एलिमेंट्स हैं, और बाहर डाल देते हैं M/M, या बाहर डाल देते हैं AIJ और यहां डाल दें आपका 2/2 इक्वल, दोनों को सेम. B कोई मैट्रिक्स है, BIJ है, और यहां लिख दें हम 3/3. तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होती है. तो हमने यहां यही लिखा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/M. मतलब रो और कॉलम कैसे हैं उसमें? सेम है. तो अब तक आपको मैंने 3 बताए. सबसे पहला बताया आपको रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल मात्र एक ही रो थी, 0 0 3 1 2, ये रो मैट्रिक्स है. ये बताया मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर ओनली वन कॉलम है.
बस ये आपको धीरे धीरे याद करने हैं। इसके बाद बताया मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी रो होंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसका ऑर्डर क्या होता है, m/m होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब साहब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हमने ये बना लिया, मान लो कोई भी मैट्रिक्स बनाया ABC 1 2 3 5 4 5 3, तो इसके अंदर तो हमारे पास दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और एक इधर वाला भी डायगोनल था, लेकिन हमारी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, इसलिए इस वाले डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। इस डायगोनल का आप याद रखेंगे, इस डायगोनल के अलावा एक्सेप्ट दिस डायगोनल, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी एंट्रीज होती हैं, वो सब जीरो होती हैं। तब हम ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और कोड वर्ड में जैसे ये 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7, ये है मान लो। अब इसका ऑर्डर देखो ध्यान से, मैंने 4/4 रखा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, DIAG डायगोनल, और ब्रैकेट में डाल देंगे 3 3 4 5 7, ऐसे। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर कोई आपको लिख करके दे दे कि साहब मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और वो आपको कह दे कि मेरे डायगोनल के अंदर तो 2 3 1 है, तो आपको ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स इमेजिन करना है, ये 0 3 0 हुआ और 0 0 1 हुआ। तो आपको समझ में आ गई कौन सा कैसा होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements will be 0 except principal diagonal। तो ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। इधर से आने वाले डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते हैं। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब तक जो मैंने आपको बताए उनको वापस रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, जिसमें देयर इज ओनली 1 रो, और उसका एग्जाम्पल 1 2 3, ये भी रो मैट्रिक्स है। ABCDE, ये भी रो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0, ये भी रो मैट्रिक्स है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे आपको कॉलम खड़ी करनी है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 होगा। अगर हमने 0 0 4 5 कर दिया, इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/1 होगा। ये इनके एग्जाम्पल्स थे। थर्ड नंबर पर मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है 3 1 2 0 5 1 0 0 7 स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके जो ऑर्डर हैं ये 2/2 हैं, ये 3/2 3 है। तो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/m होगा उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। उसके बाद आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स देख लें आप, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एंट्रीज ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। देख लें आप। और जो एंट्रीज होती हैं इसकी 3 0 0 0 7 0 0 0 9, तो लिखा ऐसे जाता है डायगोनल 3 7 9। बस ये मार्क कर दिया जाता है, ये बन गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स।
इसके बाद आते हैं बेटा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट टाइप क्या है उसकी, ये देखते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। ये स्पेशली डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ये एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर जब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो ये क्लियर है कि ये स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल विल बी सेम, विल बी इक्वल। जैसे यहां पर मैंने इनको 4 4 कर रखा है, यहां पर मैंने ए कर रखा है। मान लो मैं k 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k 0 और एक और बढ़ा दूं 0 0 0 k, तो ये 4x4 ऑर्डर का बन गया और ये स्केलर मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स के पप्पू 0 0 0 पप्पू 0 0 0 पप्पू हो सकते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी सारी एंट्रीज 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ये जो हैं स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये क्लियर है कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हो, और इस डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज सारे एलिमेंट्स सेम है। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको कि एक मैट्रिक्स है ए, अटेंशन दें आप, AIJ है, ऑर्डर उसका m/m है, एंड जो एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, एलिमेंट AIJ इक्वल टू 0 है व्हेन I नॉट इक्वल टू J, और K है व्हेन I इक्वल टू J। ये इसकी डेफिनेशन मिलेगी। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है m/m एंड एलिमेंट AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। तो बेटा जब आप ये लिखते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J में जब भी कहा जा रहा है ये भी 0 करो, ये भी 0 करो, ये भी 0 करो, ये भी 0 करो, इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो, बस इन 3 को छोड़ दो। ये कहा जा रहा है मैथमेटिकली आपसे कहें इफ ए मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, बाहर डाल दें m/m एंड दिस इक्वल टू दिस, तब ये मैट्रिक्स कैसा होगा, तो वहां ऑप्शन दे देंगे, उनको देख करके आप बताना कि सर ये मैट्रिक्स तो कैसा होगा, स्केलर होगा। अगर हम पीछे चलें और इस बात को देखें हम कि अगर इसके लिए कहा जाए, यही मैथमेटिकली ये मैट्रिक्स है हमारे पास में और वो क्या है, उसके लिए इसके लिए कहा जाए कि मैट्रिक्स A है जो AIJ है और बाहर डाल दें m/m एंड एलिमेंट और एलिमेंट लिखें हम AIJ लिखें और यहां पर जाकर के कहें 0 कॉमा लगा करके लिख सकते हैं व्हेन I नॉट इक्वल टू J, और यहां लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख दें इसमें, तो व्हेन I नॉट इक्वल टू J, यही वाली चीज पूरी कर दें, 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। तो देखो आप बेटा, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपने ये बनाया A11 A12 A13, यहां ध्यान से देखें A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जो मैं जो कहने जा रहा हूं आपसे वो ये कहने जा रहा हूं कि जब I नॉट इक्वल टू J,
तो इसके अंदर आई नॉट इक्वल टू जे, 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 आई नॉट इक्वल टू जे। तो देखो ना बेटा, इसमें मैंने यही तो कर रखा है, ये वाले येलो वाले, ये 0 0, ये 0 0 और ये 0 0, तो यही तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की? भाई स्क्वायर होता है। देसी डेफिनेशन जो है भाई ये स्क्वायर होता है, और इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते ही हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बचे कुछ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे होंगे? 0 होंगे। एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, all entries, all elements will be 0 in a square matrix, then this matrix is known as diagonal matrix। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे बाहर डाल दिया m by m, तो जैसे ही m by m दिखाई दिया आप समझ गए कि ये स्क्वायर है। एंड एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे, तो तुम समझ गए कि ये बच्चे कुछ सब 0 हैं। अब वो इसके बारे में, डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा? ये मैट्रिक्स होगा कैसा? डायगोनल। लेकिन अगर इसी में, अगर वो यहां पर आ गए इसी के अंदर, इसको तो 0 कर दे, लेकिन इसको क्या कर दे? के व्हेन आई इक्वल टू जे। देखो, क्योंकि यहाँ A11, A22 और A33 ये तो सेम है, इन तीनों को सेम रखे, वो इन तीनों को के 0 0 रखे, 0 के 0 रखे, 0 0 के रखे, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और अगर इनको बदल दे, इनको जैसे के 0 0, 0 B 0, 0 0 C कर दे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो मैंने कौन कौन से समझाए आपको? सबसे पहले रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल एक ही रो होती है, ओनली वन रो। दूसरे नंबर पर कॉलम मैट्रिक्स, जो खड़ा हुआ था बिल्डिंग के कॉलम की तरह, जिसके अंदर केवल एक कॉलम होती है, देयर इज ओनली वन कॉलम। तो जो रो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है 1/n। रो वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 1/n। कॉलम वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m/1। ऐसे याद करने हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m/m। क्या होता है ऑर्डर? m/m। डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/m। लेकिन उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बचे कुछ सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। इसके बाद आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स को सीखने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर होता है। ध्यान से देखें तो ये डायगोनल भी होता है, और ध्यान से देखें तो ये माय डियर स्केलर भी है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 ही होंगे। जब ये 3/3 ऑर्डर का होता है तो इसको कुछ लोग I और कुछ लोग I3 भी कहते हैं। जब ये 2/2 का होता है तो I तो इसका नाम है ही, और कुछ लोग I2 भी कहते हैं, और इसको कुछ बुक्स में यूनिट मैट्रिक्स भी कहा गया है। यूनिट तो 1 की वजह से कहा जा रहा है, 1। ये ऐसे भी हो सकता है 1 0 0 0। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए सर। 0 0 0 1, इसका ऑर्डर 4 है। ये हमें कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये होते अब आते नहीं है हमारे यहाँ। आई है, ये 4th ऑर्डर का बोला जाएगा, ये 2nd ऑर्डर का बोला जाएगा, ये 3rd ऑर्डर का बोला जाएगा। 3rd ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2nd ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 4th ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? यस सर, ये स्क्वायर भी होता है। जैसे आप देखें भाई, जवाहरलाल नेहरू साहब देश के पहले प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद क्या है, वो इंदिरा गांधी के पापा भी थे। ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। अब ऐसे ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, तो वो राजीव गांधी जी के बारे में बात करें कि साहब वो इंडिया के प्रधानमंत्री थे।
फिर कोई कहे कि भाई वो सोनिया गांधी के हस्बैंड भी थे, फिर कोई कहे कि साहब वो इंदिरा गांधी के सुपुत्र भी थे, कोई कहे कि वो राहुल गांधी के पापा भी थे, और कोई कहे कि यार आप कंफ्यूज कर रहे हो। आप तो मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात आपको समझा रहा हूं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है। अब इसके बाद स्पेशलिटी बढ़ती जाएगी। आदमी तो सब है, समझ में आई ना भाई। कोई बच्चा है, स्टूडेंट भी है, उसका पर्टिकुलर नाम भी है, वो रामलाल का छोरा भी है, समझ में आई कि नहीं। तो वही वाली बात यहां भी है बेटा। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर हो सकता है, लेकिन स्केलर आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आप ध्यान रखना। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी यूनिट मैट्रिक्स की, उसको आप समझें। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, और वो AIJ है, और उसका ऑर्डर m/m है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट AIJ, ध्यान दें, कर्ली ब्रैकेट लगाया 0, और यहां क्या लिख देंगे, व्हेन I not equal to J, और यहां लिख देंगे 1 व्हेन I equal to J, व्हेन I equal to J। बस इतनी सी बात करेंगे और हम बोल देंगे इसको, आप पहचान जाओगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बस थोड़े थोड़े से अंतर हैं, उसके बाद सब कुछ बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं। जीरो मैट्रिक्स, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका ऑर्डर, स्क्वायर भी हो सकता है, ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। बस इसकी अंदर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं, इसके अंदर के जितने भी बच्चे हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब जीरो होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बना रखा है, इफ इन ए मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, बस ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे यहां सब कुछ है, ये 2/2 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और इसको O से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल O से डिनोट कर दिया जाता है। ये भी O है, ये भी O है, और ये भी O है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं, और जो जीरो मैट्रिक्स होता है इसको कुछ विद्वान नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, NULL, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कुछ विद्वान यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये आपको समझना होगा। यहां मेरा माथा मत खा जाना आप कहीं कि साहब ये जो है स्क्वायर है, हाँ है, जीरो है, हाँ है, इसको कि साहब ये वाला जो है रो मैट्रिक्स है, हाँ है, कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, हाँ है, कॉलम भी है। समझ में आई ना। कोई आदमी जो है, समझ में आई, वो मंगूबाई का या स्मृति का पति हो सकता है, और अगर उसके छोरे का नाम प्रेम सुख है तो वो आदमी प्रेम सुख का बाप भी हो सकता है। तो वही वाली बात यहां भी है बेटा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये जीरो मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है और जीरो मैट्रिक्स भी है। ये जो खड़ा हुआ है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये जीरो मैट्रिक्स भी है। तो आपने कौन कौन से पढ़े? नंबर 1 रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर 5 पर आप आए स्केलर, अगला वाला आया आइडेंटिटी, अगला वाला आया जीरो मैट्रिक्स और इसका नाम नल मैट्रिक्स भी है। और आगे देखते हैं। अब आई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल कब होंगे? नंबर 1, वो 2 कंडीशंस का पालन करें, फॉलो करें। फर्स्ट कंडीशन है उनके ऑर्डर विल बी सेम, उनके ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसको कोड वर्ड में कहें कि भाई ए है, AIJ है और इसका ऑर्डर M/N है, और B है और वो BIJ है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखे जाते हैं, यहां पर भी हमको M/N करना होगा। A = B, ठीक है,
इफ ए इक्वल टू बी देन और लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। इसका मतलब ये होगा कि जो A11 आएगा वो ही B11 आएगा, जो A12 आएगा वो ही B12 आएगा, एटसेट्रा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं यहां, आप समझें। आप मैंने बनाया जी 1 2 3 4 5 1, और मैं क्या काम करूं साहब, यहां पर बाय द वे और लिख देता हूं जी। मैंने यहां पर लिख दिया 6 2, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2, सबसे पहले 2/4 है। अब कोई छोरा क्या काम करे, ऐसे लिख दे 1 3 5 6, नीचे लिख दे 2 4 1 2, और मेरे से कहे सर दोनों सेम हैं। तो मैंने कहा बेटा पप्पू इसका ऑर्डर क्या है? 4/2। दोनों के ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। पहली कंडीशन तो ये है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये 2/4 है तो उधर भी 2/4 होने चाहिए। हूबहू एक जैसे होते हैं ये, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। XYZ यहां लिखा मैंने 3 5 1, तो मुझको यहां लिखना पड़ेगा 7 5 2, और नीचे भी 3 5 1 लाने पड़ेंगे। और यहां पर इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 2/3 है, और ये कह दिया जाए कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि X 7 होगा, Y 5 होगा, ये X इससे मिलेगा, ये वाला Y इसको मिलेगा, ये Z की वैल्यू 2 होगी। ये कहे जाते हैं कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तब होंगे, नंबर 1 उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, नंबर 2 उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, विल बी इक्वल। बस इतनी सी बात है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी विल बी सेम और इक्वल, तब हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये 1 3 1 0 0 5, अब इसके सामने हम यही लिखेंगे 1 3 1 0 0 5, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। अब इन पर जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो ऐसे आपको बहुत सारी मिलेंगी देखने को। वो लिखेंगे साहब के X + Y, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5, इसमें लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे वो 7, यहाँ लिखेंगे वो X - Y, इसके बाद लिख देंगे वो 5, इसके बाद लिख देंगे 7, और यहाँ कह देंगे बच्चे को इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड X एंड Y, देन फाइंड X, Y, X Y की वैल्यूज बताओ। तो आपको सबसे पहले इनके ऑर्डर डिसाइड करने हैं। ये 2/2 ऑर्डर में नंबर ऑफ रो, देखो मेरे हाथ जहां चल रहे हैं, ये 1 और ये 2 और ये कॉलम, इसका भी ऑर्डर सेम है, 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या होता है बेटा, दूसरे नंबर पर आते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ये लिखना पड़ेगा हमें कि भाई X + Y की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम कहेंगे दूसरी वाली इक्वेशन कि ये प्यार मोहब्बत इससे करेगा, ये दोनों सेम होंगे, X - Y = 3, ऐसे ऐसे। अब ये छोटे बच्चों का काम है कि भाई इक्वेशन 1 में 2 को ऐड कर दें हम, तो यहां से X + Y है ये, इसको जरा X + Y करें आप, X + Y, ये वाला जो है X + Y, X + Y = 7, और ये जो था नीचे वाला जो था क्या था, इससे आया था 3 = X - Y, X - Y = 3। अब दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो गई,
और यहां से मेरे पास आ जाएगा ऐड करने पर 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 5। ऐसे बेटा जब x की वैल्यू 5 आ गई तो y की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये दतंगा है। ऐसे आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे और ये आपसे करवाया जाएगा। दोबारा मैं एक और लिख देता हूं। लेट अस सपोज वहां दे देंगे आपको 2x 3 5 1 z-1 4। इसको सामने बनाएंगे, यहां कहेंगे 4, यहां कहेंगे 3, इसमें कहेंगे 5, फिर आपके पास आएंगे 5, फिर कहेंगे 1 और फिर कहेंगे 4। ये दे देंगे आपको और कहेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड z। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड z। ऐसे अननोन डाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो 100% उनके ऑर्डर भी सेम होंगे। ये 2/3 है और ये 2/3 है। ऑर्डर वगैरह के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में आपको ज्ञान दे ही दिया है। अब आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम करने हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ये इसके साथ मिलेगा, तो आप लिख देंगे कि भाई 2x की वैल्यू क्या हुई 4, तो x की वैल्यू क्या हुई 2। आप जीत गए। फिर इसके बाद में आप किस पर आएंगे, अगला वाला लेंगे आप z-1 और इसको इसके साथ कर देंगे। देखो ये 3 है, ये भी 3 है, ये वाला 5 है, ये वाला भी 5 है, ये 1 है, ये 1 है, और सब तो जुगाड़ मैंने बनाई रखी है। तो z-1 को क्या कहना है आपको, z-1 इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 6। तो इस तरीके के एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो क्या है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर सेकंड, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। बस इतनी सी बात है, पप्पू टाइप, जो मैं समझता हूं हर बच्चे को समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ये एग्जांपल लिख रखा है, इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड x by z-t। जो भी अननोन है हमने ले रखे हैं। तो आपको क्या काम करना चाहिए, ऑर्डर देखने चाहिए। तो ऑर्डर ये वाला भी 2/2 है और इस वाले का भी 2/2 है। बढ़िया है, इक्वल है तो ऑर्डर तो सेम होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर टूट पड़ो आप। x - 2 की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 + 5। ट्रांसफर आपको करना है, x क्या आ गया आपका 7। नेक्स्ट पर आए। इसके बाद आप इसको इससे मिलाएंगे। ये क्या आया 3 इक्वल टू y + 1। इसको लाएंगे 3 - 1 y हुआ और ये 2 इक्वल टू y हुआ। फिर लास्ट में बेटा जो आपके आने चाहिए वो आने चाहिए। देखो आप, ये 4 है और ये t-1 है। 4 इक्वल टू t-1, तो ट्रांसफर कर दो आप इसको। तो यहां से इसको ट्रांसफर करा, 4 + 1 हुआ, ये t हो गया, t की वैल्यू 5 आ गई। और लास्ट में किसको ले सकते हैं अपन, बिल्कुल लास्ट में हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है ये z और ये 5। तो 5 इक्वल टू क्या हो गया, z हो गया। तो ये है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको दुखी नहीं होना है, बस आपको सुखी रहना है। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल और तैयार करता हूं। मैंने कहा भाई x + 2y, यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा मैंने 1, यहां लिखा मैंने 5, यहां लिखा मैंने 2x - y, यहां लिखा मैंने 7। अब मैंने सामने जाकर के लिख दिए 7 लिख दिए। फिर मैंने यहाँ 3 और यहाँ 1 भी डाल दिया, इनको नहीं छोड़ रहा मैं। फिर मैंने यहाँ 5 डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया मैंने 0 और ये डाल दिया मैंने 7। और मैंने आपसे कहा कि फाइंड x एंड y, फाइंड x y। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, बस आपको कंपेयर करना है क्या क्या, कि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये x + 2y क्या हो गया 7। अब देखो आप, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 1 है, ये भी 1 है। वो तो गुरुजी की जिम्मेदारी है, एग्जामिनर की जिम्मेदारी है आपको सही क्वेश्चन बनाना। फिर ये देखो, ये आपका 5 है, ये भी 5 है, तो ये 2x - y क्या है 0 है।
अब इनको कैसे निकालेंगे आप, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। इस वाली इक्वेशन में क्या काम करेंगे, 2 नंबर की इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा -2y, ये 0 हो जाएगा। अब क्या काम करना चाहिए हमें, 1 + 3 कर देना चाहिए हमको। तो जब हम 1 + 3 कर देंगे बेटा, तो ये x और ये 4x कितने हो जाएंगे मेरे पास, 5x, और सामने क्या आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई 7/5, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा कंसेप्ट है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज का। 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तभी हो सकते हैं जब नंबर 1 उनके ऑर्डर सेम हो, नंबर 2 उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मनमाना आप क्वेश्चन बना सकते हैं और इसमें कोई बात है नहीं। इसके बाद हमने जो जो चीज़ें आपको बताई थी वो सब आप रिकॉल कर लें। कल हम आपको जो अगला हमारा सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स को एडिशन मैट्रिक्स का कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।